वाक्य विचार। दिए गए कथन को पढ़िए और समझिए। मैंने से मनाया आज जन्मदिन धूमधाम अपना। इस उदाहरण में प्रयुक्त शब्दों से आशय स्पष्ट नहीं हो रहा है। इसका कारण है सभी शब्दों को व्यवस्थित एवं व्याकरणिक नियमों के अनुसार प्रयुक्त नहीं किया गया है। उपयुक्त सभी शब्दों का व्यवस्थित प्रयोग करने से ही वाक्य बनेगा। मैंने आज अपना जन्मदिन धूमधाम से मनाया। अतः स्पष्ट है कि किसी भी वाक्य में दो विशेषताएं अवश्य होनी चाहिए। वाक्य में प्रयुक्त सभी शब्द सार्थक हों। उन शब्दों का प्रयोग व्यवस्थित ढंग से तथा व्याकरणिक नियमों के अनुसार किया गया हो। चलो जाने वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहा जाता है। वाक्य का कर्ता ही उद्देश्य होता है। जैसे गायक ने कार्यक्रम में गीत गाया, वाक्य में गायक उद्देश्य है। और विधेय, वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए वह विधेय होता है। जैसे उपयुक्त वाक्य में कार्यक्रम में गीत गाया विधेय है। अब जानिए उद्देश्य और विधेय का विस्तार। सबसे पहला, उद्देश्य का विस्तार। जब वाक्य में कर्ता या उद्देश्य के साथ उसकी विशेषता बताने वाले शब्दों का प्रयोग भी होता है तो ऐसे शब्द उद्देश्य का विस्तार कहे जाते हैं। जैसे गायक ने गीत गाया, गायक उद्देश्य। हमारे विद्यालय के एक गायक ने गीत गाया, हमारे विद्यालय के एक उद्देश्य का विस्तार। अब विधेय का विस्तार जानिए। विधेय में कर्म तथा क्रिया आती है। यदि किसी वाक्य में कर्म या क्रिया के साथ उनकी विशेषता बताने वाले शब्दों का प्रयोग भी होता है तो उन्हें विधेय का विस्तार या कर्म का विस्तार या क्रिया का विस्तार कहा जाता है। जैसे उसने धीरे धीरे सारे आम खा लिए, वाक्य में धीरे धीरे सारे विधेय का विस्तार है जिसमें सारे कर्म का विस्तार है तथा धीरे धीरे क्रिया का विस्तार है। विशेष जानकारी पर ध्यान दें कि कुछ क्रियाओं को अर्थ की पूर्णता के लिए किसी पूरक की आवश्यकता पड़ती है जिसे क्रिया का पूरक कहा जाता है। जैसे लाल बहादुर शास्त्री अत्यंत विनम्र थे, वाक्य में थे क्रिया है। यदि इस वाक्य से विनम्र शब्द को हटा दें तो वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होगा क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री अत्यंत थे, यह वाक्य अस्पष्ट तथा अपूर्ण है। थे क्रिया को पूर्णता के लिए विनम्र पूरक शब्द की आवश्यकता पड़ती है, अतः इस वाक्य में विनम्र शब्द क्रिया का पूरक है। आओ देखें वाक्य के भेद को। वाक्य के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक। सबसे पहला विधानवाचक वाक्य। क्रिया के करने या होने का सामान्य रूप से बोध कराने वाले। जैसे
बच्चे शोर मचा रहे हैं। हमने परीक्षा दी। दूसरा, निषेधवाचक वाक्य। क्रिया के निषेध, ना होने या ना करने का बोध कराने वाले। जैसे, बच्चे शोर नहीं मचा रहे हैं। हमने परीक्षा नहीं दी। तीसरा, प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें कोई प्रश्न किया जाता है। जैसे, क्या बच्चे शोर मचा रहे हैं? क्या तुमने परीक्षा दी? चौथा, विस्मयादिवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में हर्ष, विस्मय, घृणा, शोक जैसे भावों की अभिव्यक्ति हो। जैसे, अरे बच्चे शोर मचा रहे हैं। वाह, तुमने परीक्षा दी। पांचवां, आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में आज्ञा, आदेश या अनुमति का बोध हो। जैसे, बच्चों शोर मत मचाओ, तुम परीक्षा दो। छठा, इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा या आशीर्वाद का बोध हो। जैसे, बच्चे परीक्षा दें, ईश्वर करे तुम परीक्षा दो। सातवां, संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करे, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे, यदि समय पर औषधि मिल जाती तो रोगी ठीक हो जाता। यदि तुम समय का सदुपयोग करते तो अवश्य सफलता प्राप्त करते। आठवां, संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी कार्य के करने या होने में संदेह पाया जाए या संभावना हो, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे, शायद आज वर्षा हो, मामा जी संभवतः आज आ जाएं। अब देखिए रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल या साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। सबसे पहले समझते हैं सरल या साधारण वाक्य को। ऐसे वाक्य जिनमें एक उद्देश्य और एक विधेय तथा एक मुख्य क्रिया होती है, उन्हें सरल या साधारण वाक्य कहा जाता है। जैसे, सैनिक देश की रक्षा करते हैं। उद्देश्य, विधेय, मंत्री महोदय ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उद्देश्य, विधेय। आओ जाने मिश्र वाक्य को। जिस वाक्य में एक प्रधान या मुख्य उपवाक्य हो तथा शेष वाक्य आश्रित उपवाक्य हों, वह मिश्र वाक्य कहलाता है। जैसे, मुझे पता था कि तुम आज देर से आओगे। मुझे पता था, प्रधान उपवाक्य, कि व्यधिकरण समुच्चय बोधक, तुम आज देर से आओगे, आश्रित उपवाक्य। वह कार्यालय नहीं गया क्योंकि उसे बुखार था। वह कार्यालय नहीं गया, प्रधान उपवाक्य, क्योंकि व्यधिकरण समुच्चय बोधक, उसे बुखार था, आश्रित उपवाक्य। विशेष तथ्य पर ध्यान दें कि मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य की, क्योंकि जैसे व्यधिकरण समुच्चय बोधकों से जुड़े होते हैं। अब जानें संयुक्त वाक्य के बारे में। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य और तथा, परंतु, इसलिए जैसे समानाधिकरण समुच्चय बोधकों से जुड़े हों, वह वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे, बालक का खिलौना टूट गया, इसलिए वह रो रहा है। बालक का खिलौना टूट गया, स्वतंत्र उपवाक्य,
इसलिए समानाधिकरण समुच्चय बोधक। वह रो रहा है। स्वतंत्र उपवाक्य। हामिद के दोस्तों ने खिलौने खरीदे, परंतु हामिद ने चिमटा खरीदा। हामिद के दोस्तों ने खिलौने खरीदे। स्वतंत्र उपवाक्य। परंतु समानाधिकरण समुच्चय बोधक। हामिद ने चिमटा खरीदा। स्वतंत्र उपवाक्य। क्या है वाक्य परिवर्तन? रचना की दृष्टि से या अर्थ की दृष्टि से दोनों प्रकार के वाक्यों को दूसरे प्रकार के वाक्यों में परिवर्तित या रूपांतरित किया जा सकता है। ऐसा करते समय ध्यान रखिए, वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो। वाक्य का परिवर्तित या रूपांतरित रूप व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध हो। अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन के बारे में जानकारी। संदेहवाचक वाक्य बनाते समय उनमें शायद और संभवतः का प्रयोग अवश्य करें। संकेतवाचक वाक्य बनाते समय वाक्यों के आरंभ में यदि अगर का प्रयोग करना चाहिए तथा दूसरा वाक्य भी जोड़ना चाहिए जिसकी क्रिया का होना पहले वाक्य की क्रिया पर निर्भर हो। विस्मयादि बोधक वाक्य बनाते समय वाक्य में विस्मयादि बोधक शब्द तथा उसके साथ चिन्ह का प्रयोग करें। इच्छावाचक वाक्य बनाते समय वाक्य के प्रारंभ में मेरी इच्छा है या मैं चाहता हूं जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण, मोहन कविता लिखेगा। विधानवाचक, मोहन कविता नहीं लिखेगा। निषेधवाचक, क्या मोहन कविता लिखेगा? प्रश्नवाचक, मोहन कविता लिखो। आज्ञा सूचक, अरे मोहन कविता लिखेगा। विस्मय सूचक, यदि मोहन कविता लिखेगा तो इनाम मिलेगा। संकेतवाचक, शायद मोहन कविता लिखे। संदेहवाचक, मेरी इच्छा है कि मोहन कविता लिखे। इच्छावाचक। रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन के बारे में जानकारी। मिश्र या संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में परिवर्तित करने के लिए उसे इस प्रकार बदलें कि परिवर्तित वाक्य में केवल एक मुख्य क्रिया रह जाए। किसी वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलने के लिए एक वाक्य को मुख्य प्रधान उपवाक्य बनाएं तथा अन्य वाक्यों को व्यधिकरण समुच्चय बोधक से जोड़ें। किसी वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलने के लिए वाक्यों को समानाधिकरण समुच्चय बोधकों से जोड़ें। उदाहरण, मैंने गणित की एक पुस्तक खरीदी। यह सरल वाक्य है। मैंने एक पुस्तक खरीदी और वह गणित की है। यह संयुक्त वाक्य है। मैंने एक पुस्तक खरीदी जो गणित की है। यह मिश्र वाक्य है। मां बाजार जाकर सब्जियां खरीदेगी। यह सरल वाक्य है। मां बाजार जाएगी और सब्जियां खरीदेगी। यह संयुक्त वाक्य है। मां जब बाजार जाएगी तब सब्जियां खरीदेगी। यह मिश्र वाक्य है। क्या है वाक्य संश्लेषण? एक से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बनाने को वाक्य संश्लेषण कहते हैं। जैसे आंधी आई, सड़क पर पेड़ गिर गए, यातायात ठप हो गया। इन वाक्यों का संश्लिष्ट रूप देखिए। आंधी आते ही सड़क पर पेड़ गिरने से यातायात ठप हो गया। यह सरल वाक्य है। आंधी आई और सड़क पर पेड़ गिरने से यातायात ठप हो गया। यह संयुक्त वाक्य है।
जैसे ही आंधी आई, सड़क पर पेड़ गिरने से यातायात ठप हो गया। यह मिश्र वाक्य है।